जब सब कुछ सिर्फ कहानी लगता है तभी सच सामने आता है। ब्रह्मास्त्र शब्द से लेकर सोच तक में एक आग जगा देता है। क्या ये एक कल्पना थी या रियल एंशिएंट टेक्नोलॉजी? कभी सुना है एक ऐसे अस्त्र के बारे में जो एक बार छूट गया तो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे? ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र जिसका जिक्र होता है पुराने धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन जिसका डर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है ब्रह्मा का अस्त्र, वो शक्ति जो स्वयं सृष्टि के कर्ता ने दी थी। ये कोई आम तीर तलवार नहीं था, ये एक दिव्य शस्त्र था जो मंत्रों से एक्टिवेट होता था और जिसकी शक्ति थी मास डिस्ट्रक्शन। आप सभी के मन में आया होगा कि क्या ब्रह्मास्त्र एक मिथ था या एक एंशिएंट न्यूक्लियर वेपन? मोहनजोदारो में मिले कुछ स्केलेटन्स पर आज भी हाई रेडिएशन मिले हैं और कुरुक्षेत्र की जमीन आज भी बंजर है। क्या यह एक कोइंसिडेंस है? ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए चाहिए होती थी मंत्र सिद्धि, मेंटल कंट्रोल और गुरु की अनुज्ञा। ये कोई मशीन नहीं थी, ये एक स्पिरिचुअल वेपन था जो सिर्फ तब चलता था जब यूज करने वाला योग्य हो। पुराण कहते हैं कि अगर दो ब्रह्मास्त्र टकरा जाएं तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। इसीलिए ऋषियों ने इस विद्या को गुप्त रखना शुरू कर दिया ताकि मानव फिर से न दोहराए वो विनाश जो महाभारत ने देखा था। क्या आप सोच सकते हो कि हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के मंत्रों से चलने वाले शस्त्र बनाए जाते थे? यह थी अस्त्र विद्या, एक ऐसी रहस्य भरी दिव्य कला जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। अस्त्र विद्या का मतलब है शस्त्रों का ज्ञान, लेकिन मशीन से नहीं, मन और मंत्र से चलने वाले शस्त्रों का। ये शस्त्र तलवार या बाण नहीं थे, ये थे दिव्य अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, जो मेंटल फोकस, मंत्रोच्चारण और आध्यात्मिक शक्तियों से चलाए जाते थे। सिर्फ कुछ ही लोग भारत में ये अस्त्र विद्या जानते थे, जैसे ऋषि मुनि, योद्धा और राजाओं के विश्वास पात्र, जिन्हें कहा जाता था अस्त्र विद्या में सिद्ध, जैसे परशुराम जिन्होंने धनुर्वेद और अस्त्र विद्या का प्रचार किया, अर्जुन जिसे द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र दिया, अश्वत्थामा जिन्होंने अस्त्र का गलत इस्तेमाल किया। ये कला किसी को भी नहीं मिलती थी, इसके लिए चाहिए होती थी तपस्या, नियम और गुरु की कृपा। आज के साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी। अस्त्र चालू होता था मंत्रोच्चारण से और वाइब्रेशन क्रिएट करता था। मेंटल फ्रीक्वेंसी से फोकस जितना ज्यादा उतना ज्यादा पावर। क्या ये एक एंशिएंट फ्रीक्वेंसी वेपन था या एक क्वांटम लेवल एनर्जी ट्रिगर? साइंस अभी तक जवाब ढूंढ रहा है। ग्रंथों में लिखा है जब ब्रह्मास्त्र छूटा तब पूरा जल सूख गया, जीव मरने लगे और सूरज का तेज कम हो गया। महाभारत जैसे युद्ध में भी इसका प्रयोग हुआ था। महाभारत एक युद्ध जिसमें सिर्फ तलवार और तीर का बोलबाला नहीं था, यह एक ऐसा संग्राम था जहां देवास्त्र भी उतारे गए थे और उनमें सबसे भयानक था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र था जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। ये सिर्फ शस्त्र नहीं, एक मंत्र पावर्ड वेपन था। इस अस्त्र को चलाने वाले को विशेष सिद्धि, मंत्र और ध्यान की शक्ति चाहिए होती थी। कहते हैं इसे चलाने के बाद इसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती। महाभारत में इसका 2 बार प्रयोग हुआ था। उसमें सबसे पहले अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था जो कि युद्ध के बाद यूज हुआ था। युद्ध के बाद जब कौरव सेना का अंत हो चुका था, अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप जहां पांडव आराम करते थे वहां पर हमला किया। उसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन अर्जुन ने भी तुरंत काउंटर ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया। बताया जाता है कि धरती कांप गई, आसमान बिजली से भर गया और तब ऋषि वेदव्यास और नारद जी आए और दोनों को अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का बेटा परीक्षित था। इस ब्रह्मास्त्र से गर्भ में पल रही एक जान को खतरा हो गया और यही था ब्रह्मास्त्र का सबसे अभिशापित रूप। कृष्ण ने परीक्षित को बचाया, लेकिन अश्वत्थामा को शापित कर दिया, जीवित रहकर पीड़ा झेलते रहने के लिए। कुछ थ्योरी कहती हैं कि अर्जुन ने भी एक बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था जयद्रथ को मारने के लिए, पर जयद्रथ को बचाने के लिए सूर्य ग्रहण का उपयोग किया गया और उस वक्त पूरे बैटलफील्ड में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई जो ब्रह्मास्त्र के बराबर थी। लेकिन अधिकतर पुराण ये बताते हैं कि अर्जुन ने अपना अस्त्र कभी पूरी शक्ति से नहीं चलाया, क्योंकि उसे पता था इससे धरती का विनाश हो सकता है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मास्त्र से पूरा देश जल सकता था, पानी सूख जाता, जन जंतु मर जाते और सदियों तक जमीन बंजर हो जाती। ऐसा कहा जाता है कि जहां ये अस्त्र गिरा वहां सदियों तक घास तक नहीं होगी।
जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था तब सिर्फ कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हें मौत की चाहत होगी, तुम्हें पीड़ा मिलेगी, लोग तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारा शरीर घावों से भरा होगा। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा को बनाया गया एक अमर और पीड़ित योद्धा। न स्वर्ग न नर्क, बस अनंत दर्द। अश्वत्थामा को आज भी देखे जाने का दावा किया जाता है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर नाम की जगह पर 100 साल पुराने लोकल संतों के मुताबिक किसी घायल और अजीब व्यक्ति को देखा गया जो किसी से बात नहीं करते। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अघोरी लोग कहते हैं कोई आदमी हर साल एक दुष्ट ग्रहण के दिन दर्शन करने आता है, छुपा हुआ, घावों से भरा। एक आदमी जिसे मॉडर्न मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती। तो क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है? कोई कहता है ये सिर्फ एक कहानी है, कोई मानता है कि वो हिमालय में तपस्या कर रहा है, लेकिन सच ये है कि अश्वत्थामा सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रश्न है, एक रहस्य है जिसका जवाब आज भी साइंस नहीं दे पाया। क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ माइथोलॉजी है या उसमें साइंस छुपा है? मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक साउंड फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होता है। क्या मंत्रों का उच्चारण एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे होता था और वो फ्रीक्वेंसी मैटर को तोड़ सकती थी? ये आइडिया रेजोनेंस वेपन्स जैसा है। क्वांटम फिजिक्स भी मानता है कि मन और मैटर इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी ने एंसेंट भारत में इतनी तपस्या की हो कि वो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सके, तो क्या वो ब्रह्मास्त्र चला सकता था? ये आइडिया सिर्फ कल्पना नहीं, ये फ्यूचर टेक का हिंट भी हो सकता है। आज के युग में जब दुनिया न्यूक्लियर और लेजर वेपन्स बना रही है, तो क्या एक दिन ब्रह्मास्त्र जैसा अस्त्र फिर से बनेगा? और अगर बना तो क्या मानव उसके योग्य होगा? ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक शास्त्र नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। इसका ज्ञान सिर्फ उसी को मिलता था जो तपस्वी हो, जो अनंत पीड़ा सहने को तैयार हो और जिसके पास समर्पण हो। शायद इसीलिए ये विद्या खो गई, क्योंकि मानव का मन अधिक लोभी हो गया। आज भी हिमालय के किसी कोने में शायद कोई तपस्वी ब्रह्मास्त्र की शक्ति को जगाने में लगा हो। पर सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मास्त्र था या नहीं, सवाल ये है क्या हम उस ज्ञान के लायक थे और क्या आज भी हम उसे समझ पाएंगे, या फिर वो सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ।